आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कंसाइज मैथमेटिक्स फ्रॉम सेलेना पब्लिकेशन की एक्सरसाइज नंबर 33A का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो इसमें आपको कुछ डाटा दिया हुआ है। मार्क्स स्कोर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th आर एस गिवन बिलो, दैट इज 38, 46 एंड अप टू 45। तो आपको फाइंड आउट करना है हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड, lowest marks scored and the third one is range of marks। तो फर्स्ट आप जब देखेंगे सारे डाटा को तो उसमें आपका जो सबसे हाईएस्ट नंबर है दैट इज 85। ओके, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। लोएस्ट मार्क्स स्कोर्ड में आएगा 22, सबसे लोएस्ट नंबर है। और रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है रेंज ऑफ द मार्क्स इक्वल टू हाईएस्ट मार्क स्कोर्ड माइनस लोएस्ट मार्क स्कोर। दोनों मार्क्स को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड यू विल गेट 63। दैट विल बी द रेंज ऑफ द मार्क्स। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग रॉ डाटा फॉर्म अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यानी कि आपको कुछ रॉ डाटा दिया हुआ है, कुछ रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें आप पहले नंबर्स फाइंड आउट करिए कि कौन कौन से नंबर्स दिए हुए हैं और उसके बाद उसको आप टेबल फॉर्म में शो करिए। तो जब हम उसको ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि कुल 4 नंबर्स हमको दिए हुए हैं, 28, 30, 32 एंड 34। इस तरह से आप उसका पहले टेबल का एक फॉर्मेट रखिए। अब यहाँ के ऊपर उसको बताइए कि 28 कितने टाइम्स आया है, 30 कितने टाइम्स आया है, 32, 34। सारे नंबर्स आप काउंट कर लीजिए। टोटल नंबर्स जो होंगे हमारे उसकी टोटलिंग यहाँ से मैच होनी चाहिए। ओके, तो 28 आया है हमारा। जब आप काउंट करिएगा तो 28 हमारा आया है 4 टाइम्स। ओके, और 30 आया है हमारा 8 टाइम्स, 32 आया है हमारा 10 टाइम्स और 34 आया है हमारा 3 टाइम्स। ओके, तो अगर इनको हम टोटल करते हैं तो हमारा 25 आएगा, जो कि हमारे जो रैंडम नंबर्स दिए हैं उनकी टोटलिंग से इसकी टोटलिंग मैच करनी चाहिए। तो यानी कि कोई भी नंबर आपसे छूटा नहीं है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पे टैली मार्क्स बनाइए। 4 है तो 1 2 3 4, यहाँ पे 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3। okay, now the third question is define data and define frequency of an observation that you can do by yourself. So we have to do question number 4। rearrange the following data in descending order। कुछ आपको डाटा दिया हुआ है in number form, you have to arrange all the numbers in descending order। first of all we will do that। हमने उसको descending order में arrange कर लिया। now अब उसके क्वेश्चन को आपको फाइंड आउट करना है हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू एंड रेंज ऑफ द वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू अगर हम इसमें से देखें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 6.1। तो यहाँ आप लिख दीजिए 6.1, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा है लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू हमारे पास है 5.1, ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। रेंज ऑफ द वैल्यू के लिए फॉर्मूला जो हमने पहले बताया था, यहाँ पे आप लिख दीजिए हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, that is 6.1 minus 5.1 and you will get 1। that will be the range of the value। now the fifth question is represent the following data in the form of a frequency distribution। सेम चीज है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, उसको आपको टैली मार्क्स के साथ इस तरह के टेबल में रिप्रेजेंट करना है। ओके,
तो अगर हम सारे नंबर्स को ध्यान से पढ़ें तो देखेंगे कि हमारे पास 7 टाइप्स के नंबर हैं, यानी कि 48, 52, 56, 60, 64, 68 एंड 72। इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है। ओके, तो हम अब इसको सबसे पहले इनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर लिख देंगे। 48 2 टाइम्स आया है, 52 4 टाइम्स आया है, 56 4 टाइम्स आया है, 60 2 टाइम्स, 64 3 टाइम्स, 68 3 टाइम्स एंड द लास्ट वन इज 72 2 टाइम्स। और इनका समेशन हम करके देखेंगे कि टोटलिंग हमारी 20 आना चाहिए, जो कि टोटल नंबर एज अ रॉ डाटा गिवन है आपको। अब फाइनली इनका आप 10 मार्क्स बना लीजिए। 2 है तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2। ओके,